कोई जब काम हम हाथ में लेते हैं उस पे कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते, क्यों उस काम में हम फोकस नहीं कर पाते। तो सबरी, आप सभी जानते सबरी को, इससे बड़ा उदाहरण कोई है ही नहीं कंसिस्टेंट एक्शन का। ऋषि मातंगा जो थे, जब उनका देहांत होने लगा तब उन्होंने सबरी से कहा कि प्रभु श्री राम आएंगे। क्या कहा सबरी से? कि वेट करना, प्रभु श्री राम आएंगे। सबरी बोली अच्छा ठीक है, मैं तैयारी करती हूं। वो ये नहीं बोली कि कब आएंगे, कोई डेट, कोई तारीख, कौन से महीने में आएंगे, सर्दी में आएंगे, गर्मी में आएंगे, कौन से साल में आएंगे, उन्होंने नहीं पूछा। वो तैयारी में लग गई। स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है, तारीख चाहिए पहले भैया, डेट आएगी तो पढ़ेंगे, नहीं आएगी तो नहीं पढ़ेंगे। सबरी को ये मालूम नहीं था कि श्री राम जी कब आएंगे, तैयारी में जुट गई। उन्होंने उनको महीना भी नहीं बताया, साल भी नहीं बताया कि कौन से साल में आएंगे, और वो बस अपनी तैयारी में लग गई। सबरी 4 चीजें हर रोज करती। सड़क धोती, प्रभु श्री राम आएंगे, सड़क धोती, उस पूरी सड़क पे फूल बिछा देती। आरती की थाली तैयार करती, भोजन फल फ्रूट का बंदोबस्त करती। 4 चीजें रोज करती। क्यों? डायरेक्शन क्लियर थी, पर्पस क्लियर था, प्रभु श्री राम आएंगे। 4 चीजें रोज करती। कब आएंगे ये नहीं पता, कौन से महीने में आएंगे ये भी नहीं पता, बस ये पता आएंगे, बस इतना पता है। 4 चीजें रेगुलर करती रही, प्रभु श्री राम आएंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, वही 4 काम रोज। पूरी सड़क धोती, पूरी सड़क पे फूल बिछाती, आरती की थाली तैयार करती, भोजन फल फ्रूट अपना बंदोबस्त कर लेती। ये 4 काम वो रोज करती, डेली। इसको बोलते हैं अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन। मतलब कब आएंगे मालूम नहीं है, पर लगे हुए हैं। अनअफेक्टेड मतलब दुख आया, सुख आया। अनअफेक्टेड, किसी भी बात के जुड़ना नहीं है फल से, नहीं तो क्या कर्म से चूक जाते। तो 1 साल गया, 2 साल गए, 3 साल गए, 5 साल, श्री राम जी नहीं आए, लेकिन वो लगी हुई है अपने 4 काम पे, रेगुलर लगी हुई है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट को देख के काम हो रहा है, चिंता में काम हो रहा है, डर और भय में काम हो रहा है। रिजल्ट को देख रहे, बार बार रिजल्ट को देख रहे, अरे अभी तो डेट ही नहीं आई, अरे अभी तो एग्जाम की डेट ही नहीं आई, अरे अभी तो उसकी डेट ही नहीं आई, अरे अभी तो ये हुआ ही नहीं। अभी रिजल्ट पे ज्यादा फोकस है, कर्म हो ही नहीं रहा है। क्या है कि डेट आ जाएगी ना एग्जाम की, तब पढ़ना शुरू करेंगे, पहले पढ़ना शुरू नहीं करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्लियर डायरेक्शन की है, प्रॉब्लम डेट की नहीं है भाई साहब। तो सबसे पहले अपना डायरेक्शन क्लियर करो, एग्जाम होगा तब हो जाएगा भाई। पहले जो मेरा कर्तव्य है वो तो मैं करूं। और अचानक सबरी को 40 साल बाद 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। उस दिन सबरी ने देखा और वो उछल पड़ी और भागी कि मेरे प्रभु श्री राम आ गए हैं। एक्साइटमेंट के अंदर श्री राम जी को झूठे बेर खिलाए। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट एक्शन। मालूम नहीं है कब रिजल्ट आना है, पता नहीं है, लेकिन हमें अपने कर्तव्य पे लगे रहना, हमें अपना काम करते रहना है भाई साहब। ये जो कंसिस्टेंसी हमारी टूट जाती है ना, काम करते करते करते, बार बार रिजल्ट पे जाता, बार बार रिजल्ट पे जाता, बार बार। श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, अध्याय 2 श्लोक नंबर 47, कि आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। और जो चीज आपके हाथ में नहीं है, बार बार उस जगह आपका फोकस लेके जा रहे हो। जो कर्तव्य है ना, जिसकी वजह से रिजल्ट आता है, उससे चूक जाते हो, फिर रिजल्ट आएगा ही नहीं। श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, अध्याय 2 श्लोक नंबर 47 में, सिद्धि असिद्धि, सफलता असफलता, मैं कर्म करता रहूंगा, सफल हो जाऊंगा तब भी कर्म करूंगा, असफल हो जाऊंगा तब भी कर्म करूंगा। श्री कृष्ण जी श्लोक में क्या करे, ध्यान से सुन लो भाई साहब, ध्यान से सुन लो। कर्मण्यवादी का रस्ते, केवल कर्म करने पर आपका अधिकार है। मां फलेषु कदाचना, फल पर आपका कोई भी अधिकार नहीं है। मतलब वो आउटकम है, अभी आया नहीं है। आप सिर्फ फल का पौधा लगा सकते हो, उस पे कितने आम आएंगे ये हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन हम एक बीज डाल सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं, उसको बड़ा करने में अपना पूरा जोर लगा सकते हैं। पर फल कौन सी साल में आएंगे वो रिजल्ट है। रिजल्ट हमारे हाथ में कभी नहीं होता है।
और जो लोग रिजल्ट को देख के काम करते हैं उनकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो टूट जाती है। वो होते ना, बोला जिंदगी में इतने धंधे बदल लिए, इतने बिजनेस बदल लिए, क्यों कामयाबी नहीं हुई? क्यों यो करके देखा थोड़े दिन, रिजल्ट नहीं आया, फिर ये किया रिजल्ट नहीं आया, फिर ये किया रिजल्ट नहीं आया, फिर ये किया रिजल्ट नहीं आया, सारे ही फिर क्या थोड़े थोड़ा करके देखा, रिजल्ट आएगा कैसे? अब कई लोग सोचते हैं कि जब फल पर अधिकार ही नहीं है, यानी कि रिजल्ट पर अधिकार ही नहीं है, तो फिर तो काम करना छोड़ ही देते हैं भाई साहब। उनके लिए तो श्री कृष्ण जी ने पहले ही बोल दिया, ए चक्कर में मत पड़ना भाई, ना 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 ना। अध्याय 2 श्लोक 47 श्री कृष्ण जी के महावाक्य हैं, मां कर्म फल हेतुर्भू। ये मत समझ लेना कि कर्म नहीं करूंगा, ना 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 ना। शरीर मिला ही इस वजह से है कि आप कर्म करो। कर्म के बिना हम नहीं रह सकते, रूल है। और जो इस रूल को तोड़ता है उसकी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम आती है, शरीर में बहुत बीमारियां लग जाती है, घर से सारा पैसा चला जाता है, और सबसे बड़ी बात उसकी इज्जत चली जाती है, जो भगवान का जो आशीर्वाद है ना वो भी चला जाता है, जो कर्म नहीं करता है। तो कर्म ना करने के बहुत सारे नुकसान। तो श्लोक क्या है, मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगस्तुम कर्मणे। श्री कृष्ण जी क्या कहना चाह रहे हैं कि रिजल्ट से अटैच नहीं होना, रिजल्ट से अटैच नहीं होना, पर्पज से अटैच हो जाओ। पर्पज सामने होता है, रिजल्ट साइड में होता है। क्या होता है, पर्पज ये है और रिजल्ट ये है, बार बार ध्यान रिजल्ट पे जाता है, पर्पज से ध्यान हटके रिजल्ट पे आ जाता है। रिजल्ट तो हमारे हाथ में है वैसे भी नहीं है, कितना ही ध्यान दे लो रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं, लेकिन पर्पज जब सामने है, पर्पज को देखेंगे तो वैसा हम कर्म करेंगे, एक्शन आएगा। क्योंकि पर्पज बहुत बड़ी चीज होती है, गोल एक अलग चीज है, पर पर्पज होता है डायरेक्शन, कि मुझे लाइफ में ये चीज अचीव करनी है, मुझे लोगों को यहां वैल्यू ऐड करनी है, ये होता है एक्शन। पर्पज से अटैच होना है, पर्पज को देखना है कि मेरी लाइफ का पर्पज क्या है। बार बार ये जो रिजल्ट पे ध्यान जाता है ना, रिजल्ट पे ध्यान नहीं देके जाना, ये इस गलती को ठीक कर लो। डॉक्टर क्या करता है, जब शरीर में कोई बीमारी हो तो पहले एक्सरे करता है कि गड़बड़ कहां है, तो गड़बड़ कहां हो रही है, पर्पज को देखो, रिजल्ट को मत देखो।